नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और करंट अफेयर्स की क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख रहे होंगे और उसके नोट्स भी आप सभी लोग जरूर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज रिसेंटली इन जुलाई 2023 has been signed between the Election Commission of India and Electoral Tribunal of which country to establish the इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हाल ही में भारत के चुनाव आयोग और किस देश के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन हुआ है इलेक्शन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के एक अच्छे फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो वो हुआ है प्यारे बच्चों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्टरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा के साथ हुआ है। यहां पनामा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा जो है साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को साउथ अमेरिकी महाद्वीप से जोड़ने वाला जो देश जो कंट्री है वही है प्यारे बच्चों पनामा। तो पनामा ज्योग्राफिकली जो मैप के अकॉर्डिंग भी जो है इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन हुआ है इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। पनामा जो है वो इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। करेंसी जो है प्यारे बच्चों इसकी करेंसी है पनामियन बाल्बोआ और प्रेसिडेंट है इसके लॉरेंटिनो कॉर्जियो। ठीक, तो ये पनामा इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप GCRG। ठीक है, मतलब हाल ही में भारत ने ज्वाइन किया है चैंपियंस ग्रुप्स ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स, ठीक है, ग्रुप को। तो इससे संबंधित ये जो GCRG है इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तक द ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन मार्च 2020 बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, नहीं, ये हुआ था 2022 में। द ग्रुप इज ओवरसीन बाय द चैंपियंस ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। द 32 मेंबर ग्रुप एंश्योर द रिसोल्यूशन ऑफ इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंसिंग, ये भी ठीक है। तो ओनली फर्स्ट जो है वो गलत है। ये जो GCRG है इसकी स्थापना हुई थी 2022 में। ठीक है, मार्च 2022 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमें याद रखना 32 सदस्यों का जो है ये एक समूह है, 32 देशों का एक समूह है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इट इज ओवरसीन, मतलब इसमें जो है बांग्लादेश, बारबाडोस, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेंगल, ये सारे इसके पार्ट है। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.04 स्टेट्स UT for the year 2021 to 2022 by the Ministry of Education, which of the following statement is are correct। इसमें ये कह रहा है प्यारे बच्चों कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें हम चलेंगे, नन ऑफ द स्टेट्स UT हैज अटेंड द हाईएस्ट ग्रेड दक्ष, किसी को भी स्टेट को या UT को जो है हाईएस्ट ग्रेड दक्ष नहीं मिला है, बिल्कुल सही है, अभी तक नहीं मिला। पंजाब और चंडीगढ़ को जो है ग्रेड प्रचेस्ट 2 मिला है, केरला ने 609.7 के साथ परचेस्ट 3 मिला है इसे। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है सभी राज्यों के लिए। ठीक है, उसमें से अभी तक जो है किसी भी राज्य को ये दक्ष वाला ग्रेड नहीं मिला है। ठीक है, The PGI 2.0 structure comprises of 1000 points across 73 indicators। ठीक है, किसके में मतलब जो है the lowest grade is आकांक्षी थर्ड which is the score up to 460। ठीक, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो है देख लेना, यूनियन मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है अन्नपूर्णा देवी, सुभाष सरकार और RR सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज नेशनल फिश फार्मर डे, मतलब जो है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है प्यारे बच्चों 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे आयोजित किया जाता है। ठीक
ठीक है, इस बार ये जो है 23वां नेशनल फिश फार्मर डे मनाया गया है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की। मैग्नस कार्लसन ऑफ मतलब विच कंट्री हैज वॉन द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोशिया 2023 विद अ स्कोर ऑफ, तो मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे, ठीक है, ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की है ये, जिन्होंने जीता है सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोशिया 2023 का, और इनका स्कोर जो है वो है 26, तो हम लोग इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। रिसेंटली मैक्स वर्स्टैपन हैज वॉन द F1 Aramco ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीपी 2023 टाइटल, दिस मार्क मतलब हिज ब्रिटिश जीपी टाइटल, मतलब ये उनका कौन सा है, तो ये है इनका फर्स्ट, जो मैक्स वर्स्टापन है जिन्होंने जीता है F1 Aramco ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल, तो उन्होंने जो है कौन से उस पे, दिस मार्क्स हिज फर्स्ट ब्रिटिश जीपी टाइटल, ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, लक्ष्य सेन हैज रिसेंटली in July 23 won the men's single title at the 2023 Canada Open by defeating, जो लक्ष्य सेन है जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है 2023 के कनाडा ओपन में, तो उन्होंने किससे हराया है, तो उन्होंने हराया है लीशी फेंको इन्होंने हराया है। लक्ष्य सेन जो मैन सिंगल टाइटल्स 2023 का कनाडा ओपन जीता है, उन्होंने किससे हराया है, उन्होंने, मैंने आपको बताया, उन्होंने हराया प्यारे बच्चों लीसी फिंग जो कि चाइना के हैं, ठीक है। और ये फाइनल मैच कहां हुआ था, तो मार्किन मैकपेल सेंटर इन कैलगरी कनाडा में। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन has organized 2-day global summit AI for good, यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस फॉर गुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 2 दिन का जो ग्लोबल समिट किया है, वो कहां पर, किस स्थान पर जो है वो आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है प्यारे बच्चों जेनेवा में। कहां किया गया है, जेनेवा में, याद रखेंगे जेनेवा में। अब आपको मुझे बताना है किस यूनाइटेड नेशन की कौन सी बॉडी, जैसे वर्ल्ड बैंक है या यूनाइटेड नेशन है या WTO है, कौन सा, किसका जो है मुख्यालय जेनेवा में आता है, आपको कमेंट में बताना है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, सेक्रेटरी इसके डॉरेन बोगडन मार्टिन है। ITU ने 2 दिन का जो ग्लोबल समिट किया है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 2 दिन का ग्लोबल समिट किया है AIR फॉर गुड, कहां पे, जेनेवा में। Which country has recently in July 23 granted 2 license to the SpaceX to provide high speed internet via Starlink satellite, मतलब किस कंट्री ने हाल ही में मतलब ग्रांट किया है 2 लाइसेंस को SpaceX को, मतलब प्रोवाइड करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट वाया स्टारलिंक सैटेलाइट, तो किस कंट्री ने किया है, तो वो किया है प्यारे बच्चों मंगोलिया ने। और उलन बटार मंगोलिया, हम लोगों को पिछले भी मैंने आपको बताया था, मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बटार, ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। मंगोलिया हैज ग्रांटेड 2 लाइसेंस टू द स्पेसएक्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट वाया स्टारलिंक सैटेलाइट रिसेंटली। मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार है, करेंसी मंगोलियन तुगरिक है, और प्राइम मिनिस्टर इसके ओयुन एर्देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, Who is the CEO of Center for Development of Telematics, मतलब सी डॉट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसके सीईओ कौन है, तो वो है इसके सीईओ राजकुमार उपाध्याय। राजकुमार उपाध्याय जो है इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो सी डॉट के 1984 में आयोजित हुआ था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में जो है प्यारे बच्चों श्री राम भगवान की हाल ही में 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो कुर्नूल में स्थापित की गई है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित की गई है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था 83rd ग्रैंड मास्टर चेस के कौन बने हैं, वो बने हैं आदित्य सोमंता, जो कि महाराष्ट्र के हैं। आदित्य सोमंता
जो कि महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा 26 जुलाई 26 जुलाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 में हमारी विक्ट्री हुई थी। 1999 में जो है अपनी विक्ट्री को याद करने के लिए और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इस ऑपरेशन में हम लोग जो है जीते थे, इंडिया जीता था। तो इसीलिए 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। अब मुझे आप लोगों को बताना है कि थांगटा जो मार्शल आर्ट है वो किस स्टेट का है। जो मॉडर्न पोलो, जो आधुनिक पोलो खेल है, उसकी शुरुआत या उसका बर्थ प्लेस कौन सा राज्य है। इसके साथ साथ जो विश्व का अकेला जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो क्या नाम है उसका, वो भारत के किस राज्य में है। ये तीनों चारों चीजें जो है आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। इसके साथ एक चीज और देखेंगे, मैंने आपको बताया डेट क्या क्या बताई मैंने आपको। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत हम लोग जीते थे, तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 30 जुलाई को प्यारे बच्चों इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है मनाया जाता है। 30 तारीख को अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मनाया जाता है। और 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की आप सभी को हार्दिक बधाई, है ना। 2 लाइनें दोस्त के लिए प्यारे बच्चों डेडिकेट करूंगा, आप भी अपने दोस्तों को डेडिकेट कीजिएगा, क्योंकि 30 जुलाई को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो है वो बीता है। तो चंद लाइनें दोस्त के लिए। तू जानता है मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, तू जानता है मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, मैं जानता हूं तू मेरे बगैर सब कुछ है, मैं जानता हूं तू मेरे बगैर सब कुछ है। तो अपने दोस्तों को प्रेषित कीजिएगा ये लाइन, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट डाटा था जो भी मैंने आप लोगों को आज कराया, उसे जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, जरूर नोट डाउन करेंगे। और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको जो है स्टिकी नोट्स उसके जरूर होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।